आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजेब्रा बीजगणित और आज हम उसी को क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक पॉइंटों को क्लियर किया था, जैसे कि हमारा हो गया करली, घात हो गया, इन सभी छोटे छोटे पॉइंटों को हमने इससे पहले वाले वीडियो में क्लियर किया था और हमारा जो अर्थमेटिक का इससे पहले वाले वीडियो से एंड हो गया था। और आज हमारा जो वीडियो स्टार्ट होता है या हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो है अलजेब्रा बीजगणित, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे, जानेंगे कि ये हमारा जो अलजेब्रा होता है ये क्या होता है। तो दोस्तों इसी के साथ तैयार हो जाइए अलजेब्रा को पढ़ने के लिए पेन व कॉपी लेकर, और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा हमारा ये जो बीजगणित है इसकी डिफिनेशन क्या होती है, ये होता क्या है। तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है अलजेब्रा की डिफिनेशन क्या होता है, गणित की वह शाखा, हमने अंक गणित में क्या पढ़ा था कि गणित की वह शाखा जिसमें अंकों व संख्या का अध्ययन करते हैं अंक गणित होता है। उसी तरह यह भी एक गणित की शाखा है, एक गणित का भाग है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उसी तरह से परिभाषा बनी हुई है कि गणित की वह शाखा जिसमें बीजीय व्यंजक का अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है, बीज गणित कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो हम अंक गणित में अंक व संख्या का अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें अंक व संख्या के अध्ययन के साथ साथ चिन्हों का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उनको भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक्स हो गया, वाई हो गया, ये सभी जेड हो गए, ये सभी जैसे कि पाई हो गया, थीटा हो गया, ये सभी हम इसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। हम तो संख्या का तो अध्ययन करते हैं, इसमें चिन्हों का भी अध्ययन करते हैं। तो ये क्या होता है, ये बीज गणित होता है। तो आपको क्लियर हो गया कि बीज गणित क्या होता है, जिसमें अंकों के साथ साथ संख्या का भी अध्ययन करें या फिर बीजीय व्यंजक का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अगले भाग की ओर कि इसके जो प्रकार होते हैं उनको क्लियर करेंगे। राशियां होती है वो दो राशियां होती है जो कि आपको पता भी होनी चाहिए, ये आपको अधिकतर काम देंगे, चाहे इंटर का चैप्टर हो या आप कोई भी चैप्टर देखेंगे वहां पे आपको ये जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले दो राशियां होती है, जान लेते हैं कौन कौन सी राशि। एक होती है दोस्तों हमारी जो होती है वो चर राशि होती है। चर राशि जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। तो चर राशि क्या होती है दोस्तों, पहले नंबर पे हमारी है राशि, दो प्रकार की होती है चर राशि। और पहले जान लेते हैं कि चर राशि क्या होता है। वे राशि जिसके मान बदल सकते हैं, जिसके मान में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स लिख लेते हैं, वाई या मान लो जेड, ये तीन राशियां होती हैं, ये हमारी क्या होती है, चर राशि होती है। क्या कर सकते हैं हम, इसके मान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, चर राशि है। कैसे, मान लो हमने यहाँ पे रख लिया एक्स बराबर 2 मान सकते हैं, एक्स बराबर 2 हो सकता है, एक्स बराबर 3 भी हो सकता है, या वाई बराबर 5 भी हो सकता है। कोई भी जरूरी नहीं है कि वाई का मान एक निश्चित है, निश्चित नहीं है, अलग अलग हो सकता है। कोई भी मान क्या हो, निश्चित ना हो, अलग अलग हो, वो क्या होता है, वो हमारी होती है चर राशि। जैसा कि यहाँ पे 5 है, ये निश्चित है, ये 5 ही रहेगा, इसका मान चेंज नहीं होगा। 5 का मान आप चेंज नहीं करके 4 नहीं कर सकते, 3 नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है, ये इसका मान चेंज नहीं हो सकता, ये निश्चित है। तो ये क्या है, ये हमारी चर राशि नहीं है। और जिसका मान बदल सकता है वो क्या होती है, हमारी चर राशि होती है। जैसा कि यहाँ पे एक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे वाई रख सकते हैं, यहाँ पे एक्स का मान 2 4 5 कुछ भी रख सकते हैं आप। तो ये क्या है, चर राशि। वाई क्या है, चर राशि, क्योंकि हम इसका मान कुछ भी रख सकते हैं, इसका मान निश्चित नहीं है। यहाँ पे एक्स वाई बराबर आप 2 मान सकते, 3 मान सकते, 4 मान सकते। तो ये हमारा क्या होती है, ये तीन जो हमारी राशियां ये क्या होती है, ये चर राशि होती है, जिसे वेरिएबल बोलते हैं। अब हमारी जो दूसरी राशि है वो है अचर राशि, अचर राशि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। जो हमारी वेरिएबल होती है, चर राशि होती है, उसका ही उल्टा क्या होता है, अचर राशि होता है। क्योंकि चर राशि के मान में क्या हो सकता है, परिवर्तन हो सकते हैं, इसके मान बदल सकते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। और जो हमारे अचर राशि होते हैं इनके मान निश्चित होते हैं, इनके मानों में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है जो अचर राशि है, क्योंकि इसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आप 2 बराबर 4 नहीं कर सकते, 4 बराबर 5 नहीं मान सकते, ये नहीं कर सकते। इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है, 2 ही रहेगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं। ये क्या है, ये जो हमारी ये राशि है ये है अचर राशि, कांस्टेंट। मान लो यहाँ पे 5 7 और 9, ये सभी क्या होती है, ये हमारी होती है कांस्टेंट अचर राशियां होती है, जिनके मान में कोई परिवर्तन ना हो, जिनका मान ना बदले, वो क्या होती है, अचर राशि होती है। और जिनका मान बदल जाए वो क्या होती है, चर राशि होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि चर व अचर राशि क्या होती है।
तो दोस्तों आप जानते हैं कि बहुपद क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, जो कि बीजगणित का ही एक पार्ट है, और जिसको जानते हैं वो क्लियर करते हैं। दोस्तों क्या होता है, इसे बोलते हैं बहुपद, और जी इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं कि ये बहुपद होता क्या है। बहुपद जो दोस्तों होता है वह गणित का व्यंजक होता है, गणितीय व्यंजक होता है। और गणितीय व्यंजक में क्या होता है, एक्स की जो घात होती है वो धनात्मक होनी चाहिए, वो क्या होता है, हमारा बहुपद होता है। क्या होनी चाहिए, एक्स की घात जो हमारी चर राशि है उसकी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। तो गणित वह गणितीय व्यंजक जिसमें हमारी जो चर राशि होती है उसकी जो घात होती है वो धनात्मक हो, वो हमारा क्या होता है, वो बहुपद होता है। वो कैसे दोस्तों, हमने चर राशि पढ़ी, तीन होती है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की जब घात जो होती है वो धनात्मक हो, वो हमारी होती है बहुपद होता है। जैसा कि मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स, एक्स की घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, देशज की लिख दिया दो, ये क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। मान लो हमने यहाँ पे वाई लिख दिया, ये क्या है, ये बहुपद है। जेड लिख दिया, ये बहुपद है क्योंकि इसकी घात एक होगी, छिपी है, कुछ भी नहीं है तो इसकी घात क्या होगी, एक होगी। तो ये सब क्या हो गया, बहुपद हो गया, एक्स वाई जेड। इसकी घात क्या होनी चाहिए, इसकी जो घात होती है ऊपर वाली वो धनात्मक होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, हमारे बहुपद होते हैं। तो वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि जो हमारी होती है उनकी जो घात होती है वो धनात्मक हो, वो हमारा बहुपद होते हैं। यदि बहुपद के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के आधार पर होते हैं, ये इसके दो आधार पर होते हैं बहुपद के प्रकार। कौन कौन से आधार पर, एक होता है दोस्तों घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। क्या होते हैं बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार की बात करें तो दो आधार पे होते हैं, एक होते हैं घात के आधार पर, घात के आधार पर, और दूसरे नंबर पे क्या होता है, पदों के आधार पर, पदों के आधार पर। तो दोस्तों ये हमारे जो बहुपद होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको कुछ चीजें पता हो गई होंगी कि बीजगणित क्या होता है, बहुपद क्या होता है, चर राशि, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप बीजगणित को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको बीजगणित समझ में आ गया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानते हैं कि ये हमारे बहुपद के जो प्रकार होते हैं, घात के आधार पर व पदों के आधार पर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।